देखो लास्ट टाइम हमने क्या क्या कवर कर लिया था। आई थिंक हमारा यूजर मैनेजिंग वाला पार्ट हमने कवर किया था। एक हमने पासवर्ड पॉलिसी वाला पार्ट कवर किया था, प्लस एक हमने आई थिंक सूडो कॉन्सेप्ट हमने सीखा था इसके बारे में, है ना। हल्का सा शायद मैंने एसयूआईडी को टच किया था आपके साथ, यस सर। राइट। यस टॉपिक हमारा चल रहा था यहाँ पे एग्जैक्टली हम लोग शायद फाइल परमिशन स्टार्ट करने को जा रहे थे उस दिन क्लास में, ठीक है। फाइल एंड डायरेक्टरी बेस्ड परमिशन। हाँ दोस्तों, थोड़ा सा एक एक चीज मुझे होल्ड करनी है आपके लिए, पता है क्या, ये जो फाइल परमिशंस है ना और फोल्डर परमिशंस वाला जो चैप्टर है, इसको मैं अभी 2 वीक के लिए ना होल्ड पे डालूंगा। पता है क्यों, रीजन समझो इसका। ये सामने जब हम लोग 1-to-1 सेशन करेंगे ना क्लास में, ज्यादा समझ में आएगा आपके। तो ये क्या ना, ऑनलाइन में थोड़ा सा कम समझ में आएगा, मैं इसलिए इसको नहीं छेड़ नहीं रहा हूँ अभी। चैप्टर हम लोग अभी अभी आज और कल वो पढ़ेंगे जो ऑनलाइन में बड़े प्यार से समझ में आ सकते हैं, ठीक है ना। और आई मीन मैं ऐसा चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ अभी आपको जो आज और कल में आराम से हमारा कवर हो जाएगा बहुत अच्छे से। और अगला वीकेंड भी हम लोग सेम ऐसे टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारे घर से आराम से कवर हो सकते हैं, हमारा टाइम यूटिलाइज हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो अभी आज मैं जो क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ ना, वो एक बार समझो ध्यान से आप जरा। इसको मैं नोट्स में इसके सेव कर ले रहा हूँ आपके लिए पहले एक बार। देखो भाइयों, जनरली आपने भी देखा होगा, जैसे आप VMware में आप क्या करते हैं, मशीन्स आप बना लेते हैं बड़े प्यार से आप, ठीक है। लेकिन मशीनों के बीच में आपको नेटवर्किंग करनी पड़ती है आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं मशीन जब तक आपकी बात नहीं करेंगी नेटवर्क के अंदर, तब तक आप कोई भी ना तो डेटा शेयरिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं, ना उनके बीच में आप कम्युनिकेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तो मैं उसी टॉपिक पे आपसे बात करने जा रहा हूँ, वो देखते हैं ना हम कैसे बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। हमारा टॉपिक एक्चुअल में ये है, हाउ टू कॉन्फ़िगर नेटवर्क बिटवीन 2 और मोर मशीन्स। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग अभी। ये टॉपिक हमारा, अच्छा आपके बुक में अगर ये चैप्टर पढ़ोगे आप, बुक के हिसाब से इसी चैप्टर को ना, पता है हम क्या बोलते हैं, लिनक्स नेटवर्किंग बोलते हैं इसको हम लोग। मतलब लिनक्स ओएस के ऊपर हम नेटवर्क कैसे डिजाइन करते हैं ना, तो वो उस टॉपिक का नाम बुक में आपको ये वाला मिलेगा, ठीक है। और उसमें आई थिंक एक वर्ड और होता है, विद IPv4 कॉन्सेप्ट, ये वाला फंडा है सारा आपका, ठीक है। मैकेनिक। अच्छा एक मेरी बात सुनो ध्यान से। वैसे टॉपिक तो मुझे प्रैक्टिकल करके दिखाना है इसका, पूरा IP कैसे असाइन करते हैं मशीनों में, हम कनेक्टिविटी कैसे करते हैं, क्या फंडा है सारा। बट एग्जैक्टली मैं अभी डायरेक्टली प्रैक्टिकल पे ना के ना, मैं कम से कम 45 मिनट या 40 मिनट्स के आसपास एक पहले थ्योरी सेशन आपको दे रहा हूँ मैं, कि एक नेटवर्किंग हमें समझने के लिए क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग आएंगे अपने प्रैक्टिकल वाली क्लास पे। डन दोस्तों? डन सर। तो अभी अच्छा, कुछ चीजें आपको शायद ऐसा भी होगा जो मैं ये वर्ड अभी बोलूंगा ना, जिनके मीनिंग शायद आपको पहले से ऑलरेडी पता है, कि मतलब यार IP क्या होता है, सबनेट क्या होता है, गेटवे क्या है, DNS क्या है, और DSCP क्या होता है। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी पता है आपको, ठीक है। बट फिर भी मैं उन बच्चों के लिए क्लास दे के चल रहा हूँ अभी, जो बिल्कुल भी पहली बार नेटवर्क बनाना सीख रहे हैं लिनक्स के अंदर, राइट। तो अच्छा एक बात जरा और सुनो ध्यान से भाइयों, नेटवर्किंग जो वर्ड है ना, ये अपने आप में बहुत इन डेप्थ वर्ड है यार, ठीक है। तो जो नेटवर्किंग वर्ड है ना हमारा, ये एक ऐसा वर्ड है, ये खत्म ही नहीं होता, ऐसे मान लो आप, ठीक है। लेकिन अभी जो मैं बेसिक नेटवर्किंग के जो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर सकता हूँ ना, जिन लोगों ने कभी सिस्को का कोर्स नहीं करा, CCNA नहीं पढ़ा है कभी उन्होंने, तो उनके लिए एक बेसिक सी क्लास में देने जा रहा हूँ, वो समझते जाना ध्यान से हमें करना क्या है, ठीक है। अब देखो, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ। बेसिक जो लोग थोड़ा कॉर्पोरेट में क्लास में अभी काम कर रहे हैं ना, प्लीज वो हल्का सा आधा घंटे के लिए खून शांत रखना अपना, ठीक है।
तो मैं अभी बेसिक नेटवर्किंग पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, तो वो समझनी पड़ेगी थोड़ी सी। उसके बाद हम एक्चुअल टॉपिक पे आएंगे जो हमारा लिनक्स का टॉपिक है, ठीक है। बट प्लीज वो मुझे समझाना जरूरी है, क्योंकि बैच में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको नेटवर्क का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, वो हिल जाएंगे क्लास में ना। थोड़ा वेट करो प्लीज थोड़ा सा ना, ठीक है। देखो क्लास का मेरा डायग्राम क्या है आप ये समझो पहले ध्यान से। आप ऐसे समझो, ये मेरे पास एक मशीन है यहाँ पे, और एक मेरे पास ये मशीन है हमारे पास, लाइक ऐसे समझो ये मशीन है। दोस्तों आप लोगों ने बीटेक में कभी बीसीए एमसीए क्लास आपने जब पढ़ी होंगी, आपने 2 लैपटॉप लिए होंगे, आपने 2 फ्रेंड हो मान लो आप लोग, तो जब आपको डेटा शेयर करना होता है दोनों मशीनों के बीच में, दोनों कंप्यूटर के बीच में, भले ही आप विंडोज यूज कर रहे हैं मान लो, तो जनरली पता है मैंने क्या देखा है, बच्चे क्या करते हैं, एक क्रॉस केबल लगाते हैं 2 लैपटॉप के बीच में लाइक दिस, और वो क्रॉस केबल इस तरीके से लैपटॉप में क्या हो जाती है, कनेक्ट हो जाती है। डन। हमने क्या किया, ये मेरा मान लो मशीन नंबर 1 है मेरा, और ये हमारा जो है दोस्तों मशीन नंबर 2 है हमारा, ठीक है, लाइक दिस। तो जब मुझे डेटा चाहिए होता है यहां से यहां पे, आप ऐसे समझो बात को, तो हम पता क्या करते हैं, इनके बीच में इजीली हम डेटा यहाँ से पिक कर लेते हैं। किस तरीके से, ये हमारा कोई केबल लगा हुआ है, ऐसे मान लो एक क्रॉस केबल है हमारे पास, इस तरीके से मैंने डायग्राम बना दिया आपके सामने। ये एक क्रॉस केबल है जिसको आप जो टेक्निकल बच्चे हैं क्लास में वो बोलते हैं इथरनेट केबल। क्या बोलते हैं इसी वर्ड को हम लोग इथरनेट केबल बोलते हैं या क्रॉस केबल बोलते हैं, जो बिटवीन द मशीन हमने डेटा शेयरिंग के लिए यूज कर ली। बट केबल आप सबको पता है लैन केबल लगाने से और यहाँ मशीन में लाइट आने से काम नहीं होता। और ये केबल कहाँ लगाते हैं आप सबको पता होगा, हर मशीन में पीछे एक लैन कार्ड होता है, या लैपटॉप हो आपके तो वहां भी लैन कार्ड आपके पास है, फिजिकल डेस्कटॉप है वहां भी लैन कार्ड आपके पास है। आप ऐसे समझो, एक आईपी आपने यहाँ पे डाल दिया, एक आईपी आपने यहाँ डाली, और दोनों मशीन हमारी रीचेबल होनी चाहिए। रीचेबल बोले तो कम्युनिकेशन होना चाहिए दोनों के बीच में। अगर रीचेबल है तो हम डेटा इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। बट अब बात ये आ रही है यहाँ पे कि हम लोग ये क्यों बोलते हैं कि सर हमारे यहाँ पे सारे कंप्यूटर्स ना एक स्विच में कनेक्ट होते हैं पहले से, और पता नहीं उनके बीच में नेटवर्क बनाते हैं हम। तो ऐसे हम 1 to 1 कभी क्रॉस केबल नहीं लगाते। मेरी बात सुनो ध्यान से एक बार, ये जो मॉडल है ना, ये पर्सनल लाइफ में या एक फ्रेंड लेवल पे या फिर 1 to 1 डेटा शेयरिंग के काम आ सकता है, बट ये वाला मॉडल कभी भी हम लोग रियल लाइफ में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस केबल का ड्रॉबैक क्या है, आपके पास 2 ही मशीन है जिन 2 को आपस में कनेक्ट कर पा रहे हैं आप लोग क्रॉस केबल के द्वारा, ठीक है। अब नई बात समझो। अच्छा, कई बच्चे बोलते हैं सर मैं घर पे अगर 2 मशीन बना रहा हूं मैं, तो उसके बीच में नेटवर्किंग कैसे होगी। पता है, ये 2 डब्बे फिजिकल है ऐसे मान लो, बट मैं आपको एक VMware की खासियत बताने जा रहा हूँ। घर पे आप क्या करने वाले हो पता है, नेटवर्किंग सीखने के लिए घर पे आप ऐसे समझो, ये आपका वो मशीन है जिसको आप बोल रहे हैं दोस्तों क्या, फिजिकल मशीन। और आई थिंक मेरे हिसाब से इसमें आपने एक विंडोज नाम का OS आपने क्या कर रखा है, इंस्टॉल कर रखा है, समझो। और आपने इसके ऊपर 2 VM आपने बना रखी है, VM1 और ये VM दोस्तों क्या है 2, यूजिंग वर्चुअलाइज कॉन्सेप्ट। अब एक नई बात समझना, यहां भी ये मेरा VM1 है ऐसे मान लो, और ये मेरा VM2 है दोस्तों, ध्यान देना प्लीज। अब मुझे अगर इनके बीच में कम्युनिकेशन कराना है, इनके बीच में मुझे कम्युनिकेशन कराना है लाइक दिस, कि ये इससे बात कर पाए और ये इससे बात कर पाए, तो पता है सबसे बड़ी बात ध्यान रखो, इस VMware जो सॉफ्टवेयर है ना, इसकी खासियत पता है क्या है, ये VMware क्या करता है, ऑटोमेटिकली एक वर्चुअल स्विच रेडी करेगा और आपके सारे डब्बे को आपस में क्या कर लेगा, कनेक्टिविटी कर लेगा। ये मेरी बात को समझने की कोशिश करना यहाँ पे आप लोग। वर्चुअल स्विच ये बनेगा ऐसे मान लो यहाँ पे, तो पता है मैं आपको ऐसा करो, स्विच यहाँ बना के दिखा रहा हूँ टॉप लेवल पे इस तरीके से। ये मेरी एक ऐसे समझो
दोस्तों एक स्विच है ऐसे मान लो यहाँ पे, जिसका एक लैन केबल देखो यहाँ कनेक्टेड है लाइक दिस, और एक लैन केबल यहाँ कनेक्टेड है। हम घर पे ये फीलिंग्स पता है ऐसे लेंगे हम लोग क्या, मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ, समझो। यहाँ पे देखो ये मेरा VMware ऐसे मान लो, इस VMware के अंदर, मेरी बात पे प्लीज ध्यान देना आप लोग। ये मेरा VMware ऐसे समझो आप यहाँ पे ध्यान से, हाँ। तो VMware के अंदर ये मशीन है मेरे पास, ये मशीन नंबर 1 है और ये मशीन नंबर 2 है। आप एक बात समझने की कोशिश करना है, यहाँ पे देखो ध्यान से। ये मशीन नंबर 1 में एक लैन कार्ड मेरे पास यहाँ लगा हुआ है, ये वाला, ये ब्रिज कनेक्टेड है यहाँ पे, और ये मशीन नंबर 2 है। मैं भी क्या कर रहा हूँ पता है आपके सामने, देखो इस मशीन को पावर ऑन कर रहा हूँ। आप एक चीज नोटिस करो, पहले टॉपिक स्टार्ट तभी होगा जब आपको ये समझ में आ जाए बातें सारे आपको। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एक लैन कार्ड आपका लगा हुआ है, इसमें एक लैन केबल लगी है एक वर्चुअली आपकी, ठीक है। और देखो इसमें लाइट ब्लिंक कर रही है। ऐसे ही आप ऐसे समझो कि अगर मैंने इस मशीन को भी ऑन कर दिया, देखो दोस्तों ध्यान से, तो हमारे पास ये जो मशीन है देखो यहाँ भी लैन कार्ड लगा हुआ है, और देखो ध्यान से देखो इसका टाइप ब्रिज है यहाँ पे, इसका टाइप क्या है, ब्रिज। और ये भी मशीन है मेरी, इसका भी टाइप यहाँ पे क्या हो रखा है, लैन कार्ड का टाइप देखो यहाँ पे ब्रिज हो रखा है। पहली बात तो ध्यान रखना, अगर एक मशीन का टाइप ब्रिज लिया है आपने, तो दूसरे का भी टाइप आपको ब्रिज लेके चलना पड़ेगा। अब पता है मुझे क्या सीखना है आज वाली क्लास में, कि यार मुझे इस मशीन से इस पे बात करनी है और इससे यहाँ बात करनी है। अभी पता है घर पे आपने क्या कर रखा है, अगर आपने एक मशीन घर पे बना रखी है ना, वो स्टैंड अलोन मशीन है, ऐसे मान लो वो नेटवर्क में अभी नहीं है। तो अगर आप चाहते हो कि मुझे नेटवर्क में लेके आना है इसको, तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इनमें पहले IP असाइनिंग वाला जो फंडा है वो आपको यूज करना पड़ेगा। फिलहाल एक सबसे बड़ी खासियत क्या है VMware की पता है, आपको कोई लैन केबल नहीं लगानी, कोई स्विच आपको नहीं लगानी। ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली एक वर्चुअल स्विच बनाएगा, और दोनों को इस तरीके से देखो क्या करेगा, ये डायग्राम देखो ध्यान से, ये इस तरीके से लैन केबल के द्वारा कनेक्ट कर लेगा वर्चुअली। ये सब कुछ वर्चुअल है। ऐसे मान लो ये जो इथरनेट केबल है हमारी ना, ये एक वर्चुअल केबल लगा हुआ है इसके अंदर, ऐसे मान लो दोस्तों। और ये हमारी क्या है, एक वर्चुअल स्विच है यहाँ पे, ये वाली। तो प्रैक्टिकल करने के लिए जैसे कई बच्चे बोलते हैं सर घर पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कोई स्विच परचेज करनी पड़ेगी या मुझे केबल लेके आनी पड़ेगी तब नेटवर्किंग सीख पाऊंगा लिनक्स के अंदर में। नहीं, समझो बात को, आपको सिंपल क्या करना है, मशीन के ऊपर ही, फिजिकल मशीन के ऊपर आपको 2 VM बनानी है, और दोनों आपस में एक ही लैन केबल से ऐसे ऐसे मान लो दोनों अपना अपना लैन केबल से कनेक्ट हो जाएगा स्विच के साथ। ये चीज आपको दिखेगी नहीं, बस आपको फील करना है कि हाँ कहीं ना कहीं दोनों मशीन हमारी आपस में क्या है, कनेक्टेड है। बट हाँ, मुझे यहाँ पे एक बार IP असाइन करनी पड़ेगी यहाँ पे, और एक बार मुझे यहाँ IP असाइन करनी पड़ेगी, तो डेटा हमारा कम्युनिकेशन आपस में क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारी क्लास ये है आज की, पता है क्या क्या, हम बिटवीन द मशीन नेटवर्क डिजाइन कैसे करते हैं। डन दोस्तों। अब आते हैं जरा मुद्दे वाली बात पे, कि हम लोग इसको यूज कैसे करेंगे कॉन्सेप्ट को। अब वो समझो ध्यान से आप लोग, देखो नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट के अंदर ना, पहले तो एक बात समझने वाली ये है कि हर मशीन के अंदर, मैंने अभी आपको एक डायग्राम बना के दिखाया था, याद होगा आपको, देखो। तो अगर ऐसे समझो आपको, ये हमारे ऑफिस में एक फिजिकल स्विच है यहाँ पे, ठीक है, और ये हमारे डब्बे यहाँ पे कनेक्टेड है लाइक दिस, ये डब्बे लगे हुए हैं यहाँ पे। तो ये आप सबको समझ में आ रहा होगा, ये डब्बे कहीं ना कहीं दोस्तों एक स्विच के द्वारा आपस में यहाँ पे क्या हो रखे हैं, इस तरीके से ये यहाँ पे कनेक्टेड है, राइट। अब मेरी बात समझना यहाँ पे, ये कहीं ना कहीं मेरे पास, आप ऐसे समझो डायग्राम में, ये मशीन नंबर मेरा 1 है दोस्तों, ये मशीन नंबर हमारा हो गया, एक सेकंड रुको, ये मशीन नंबर 1 है हमारा दोस्तों, और ये मेरा मशीन नंबर यहाँ पे क्या है, 2 है। थोड़ा मुझे टाइम लगेगा टॉपिक को लाइन पे लाने में, समझते हैं ना बात स्टार्टिंग से। मशीन नंबर 3 हमारा, ये मशीन नंबर 4 है। और दोस्तों ये हमारी है लैन केबल्स यहाँ पे, ये हमारा हो गया लैन केबल,
ठीक है। आप ऐसे समझो जैसे अब आप सेंटर में आते हो ना पढ़ने, आप तो जब ट्रेनिंग करने आते हो तो हमारा लैब का इंफ्रा बिल्कुल देखो सेम ऐसे बना हुआ है। जितने कंप्यूटर आपको लैब में मिलते हो सारे ऐसे कनेक्टेड हैं, और ये हमने लैब में क्या लगा रखी है यहाँ पे एक, ये मेरी एक फिजिकल यहाँ पे स्विच लगी हुई है, जिसके द्वारा आप सारे मशीन आपस में क्या कर पा रहे हो, बात कर पा रहे हो। और यहाँ पे ये लाइट हमारी क्या कर रही है, यहाँ पे ये लाइट यहाँ पे जल रहा है। आप ऐसे मान लो इस स्विच के अंदर, ये फील नहीं होगा आपको, यहाँ पे समझना पड़ेगा बस आपको कि हाँ भाई ये चीज ऐसे कॉन्सेप्ट हमारा काम कर रहा है। डन फंडा दोस्तों। तो ये टॉपिक अभी हमको करना है कैसे, हम पता है VMware में क्या कर रहे हैं, ऐसे समझो बस आप। हम VMware के अंदर ये वाला प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। ऐसे ऐसे इस लेयर को काट लो यहाँ से, पता कैसे, ये हमारे दो डब्बे बनेंगे, डब्बे किसी स्विच में आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और इनके बीच में नेटवर्किंग करना सीखना है हमको। डन। अब एक बात समझो ध्यान से, जब भी नेटवर्क में कोई मशीन लगाई जाती है, एक मशीन है हमारे पास ये वाली, इस मशीन में यहाँ पे एक लैन कार्ड लगा हुआ है। ऐसे समझो बात को यहाँ पे कि यार ये मेरा यहाँ पे लगा हुआ है एक लैन कार्ड, और इसमें एक लगी है हमारी लैन केबल। देखो ऐसे डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, समझना आप ध्यान से। अब ये लगी है हमारी लैन केबल, और ये केबल कहीं ना कहीं किसी स्विच के अंदर जाके क्या हो रखी है, ये समझो। देखो डायग्राम अब समझ में आ जाएगा आपको। सपोज मेरा ये एक डब्बा ये वाला है, तो यहाँ का एक केबल यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। सेम दूसरा मेरे पास एक डब्बा ये वाला है, इस डब्बे में भी यहाँ पे एक लैन कार्ड है, और लैन कार्ड के अंदर एक ये मेरा केबल यहाँ पे कनेक्ट हो रखा है इस तरीके से, और सेम केबल देखो यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास जा रहा है हमारे स्विच के पास, राइट। तो ये दोस्तों मेरे पास हो गया मशीन नंबर 1, और ये हमारे पास हो गया मशीन नंबर 2। एंड कहीं ना कहीं हम लोग एक लैन केबल, ये हमारा 1 हो गया, ऐसे मान लो लैन केबल 1 हमारा, और ये लैन केबल दूसरी हमारे, हम दोस्तों क्या हो गया, ये 2 हो गया, राइट। एंड दोनों ही ये लैन केबल हमारे इस वर्चुअलाइज स्विच के साथ यहाँ पे क्या हो रखा है, कनेक्ट हो रखा है। तो सेम डायग्राम ये घर पे आप करने जा रहे हो अभी आप, ठीक है। अब समझना आपको ये है कि यहाँ पे भी हमारा एक RHEL 8 इंस्टॉल्ड है, और यहाँ पे भी हमारा एक RHEL 8 या अच्छा 7 हो 8 हो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, दोनों की नेटवर्किंग सेम कॉन्सेप्ट में होती है। चाहे आप 8 पे प्रैक्टिस कर लो घर पे जाके, चाहे आप 7 पे कर लेना घर जाके प्रैक्टिस आप, बट दोनों में कमांड सेम चलेंगी हमारी, ठीक है। अब आते मुद्दे वाली बात पे। इस मशीन में जब लैन केबल लगा हुआ है, ध्यान देना प्लीज, हर मशीन के अंदर 2 एड्रेस होते हैं। 2 एड्रेस कौन से होते हैं दोस्तों, इस बात को समझो। एक को हम बोलते हैं यहाँ पे फिजिकल एड्रेस, एक को हम यहाँ बोलते हैं दोस्तों लॉजिकल एड्रेस। बात समझना एक बार। एक्चुअल में जो फिजिकल एड्रेस है ना हमारा, इसको हम बोलते हैं मैक एड्रेस। क्या बोलते हैं, मैक। बात समझना एक बार, मैं थोड़ा इसको नीचे लेके आ रहा हूं इस तरीके से। ये हमारा दोस्तों कहलाएगा मैक एड्रेस, या कई लोग इसको लैन कार्ड एड्रेस भी बोलते हैं। और जो लॉजिकल एड्रेस हमारा कौन कहलाता है पता है, लॉजिकल हम उसको बोलते हैं जिसके द्वारा, सॉरी लॉजिकल क्या मतलब होता है कि जब चाहे तब ये आईपी हम चेंज कर सकते हैं। तो जो IPv4 प्लस, एक कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा मार्केट में आजकल आपने, IPv6, ये वर्जन 4 है दोस्तों, ये वर्जन 6 है। मेरी बात दोबारा सुनो, ये दोनों मॉडल हमारे काउंट होते हैं। आईपी जब डालते हैं तो इनको लॉजिकल एड्रेस बोला जाता है। याद करो क्यों, क्योंकि आप अपने लैपटॉप की आईपी जब चाहो तब चेंज कर सकते हो, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लॉजिकल एड्रेस। एंड जो फिक्स एड्रेस हमारा मशीन का है, हम उसको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हम लोग मैक एड्रेस बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब समझो बात को यहाँ पे, आप अगर कोशिश करो इस बात को ऐसे समझने की, यहाँ पे मैं इसी डायग्राम को दोबारा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे एक बार एक सेकंड रुको प्लीज। आप ऐसे समझो, अब क्लास आपकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ध्यान रखना। एक मशीन को, एड्रेस का स्पेलिंग क्या है दोस्तों, अब सही है क्या, जी सर। अब सही है, जी सर। चलो। अब बात ये समझना, एक अगर मशीन में एड्रेस डाला जाता है ना,
तो एड्रेस कितने टाइप के होते हैं हमारे पास, ये समझो बात पहले एक बार डायग्राम इसका देखो। मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने की आपको डायग्राम से, क्योंकि बोर्ड तो मेरे पास है नहीं यहाँ पे। अब ये आप बोर्ड है आपके लिए, देखो ये मेरे पास दो टाइप के एड्रेस है मशीन के अंदर। अच्छा मुझे आप देसी भाषा में आपसे बात करता हूँ। चलो, हम जब मोबाइल लेके आते हैं तो मोबाइल का भी एक फिजिकल एड्रेस होता है, याद करो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, किसी को आइडिया है? सीरियल नंबर। कुछ बच्चे उसको सीरियल नंबर बोलते हैं, कुछ को उसको आई थिंक IPMI, क्या क्या नंबर, IMEI नंबर। IMEI। IMEI, राइट, परफेक्ट। तो वो जो एड्रेस है याद करो, वो हमारा एक डिवाइस का फिजिकल एड्रेस हो गया दोस्तों। बट समझो वो मोबाइल लाने के बाद ना, वो मोबाइल हमारा काम नहीं करता जब तक मैं उसके ऊपर एक सिम लगा के उसको एक नंबर पे एक्टिव ना कर दूं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो सेम पता है, आप ऐसे समझो जैसे IPMI आपने ये जो बोला, पता नहीं आप क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इंटरनेशनल मोबाइल IMEI जो आप बोल रहे हो आप उसको, ठीक है। तो दोस्तों वो कहीं ना कहीं क्या हो गया, हमारा एक फिजिकल एड्रेस हो गया। और जब आपने उसके ऊपर एक नंबर एक्टिवेट कर दिया, ध्यान रखना मोबाइल तब तक डब्बा कहलाता है। वो डब्बा क्यों है पता है? क्योंकि वो अभी डिवाइस किसी भी सामने वाले इंसान से बात करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वो एक अभी सिर्फ डिवाइस है, बट अभी किसी से बात नहीं कर पाएगी वो। जैसे ही आप उस पर एड्रेस डाल देते हो, एड्रेस किसको बोलते हैं? बोले तो लॉजिकल एड्रेस। सेम हमारी पर्सनल लाइफ में, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अपनी पर्सनल लाइफ में जिस जगह हम रहते हैं घर पे, वो हमारा कहलाता है फिजिकल एड्रेस। और जो हमारा मोबाइल कोई हमें फोन करे और हमारी उससे बात हो जाए, तो पता है वही हमारा क्या कहलाता है? लॉजिकल एड्रेस कहलाता है हमारा। तो जो मोबाइल नंबर हमारा है ना, हम जब चाहें तब चेंज कर सकते हैं, बट जो फिजिकल एड्रेस है वो कहीं ना कहीं फिक्स होता है हमारे लिए कि हाँ भाई ये परमानेंट मेरा एड्रेस है जहां मैं रहता हूँ, राइट। समझो एक बार बात को, आप जैसे बैंक के पास गए, आपने बोला मुझे भैया लोन चाहिए, तो बैंक वाले क्या बोलते हैं कि आप ये दो चीज बताओ, आपका परमानेंट एड्रेस क्या है? तो वो आप बताते हो जहां पे वेरिफिकेशन होती है जाके, राइट। लॉजिकल एड्रेस वो सिर्फ इसलिए मांगते हैं कि भैया आपके पास मैसेज आ जाया करेगा, आपका जो आपका EMI कटेगा वो बस इतने के लिए होता है कि आपको बता दिया जाएगा कि 4 दिन के बाद मैसेज आएगा, आप ये पैसे तैयार रखना, अकाउंट में काट लिए जाएंगे, ठीक है। समझो एक बार, तो आप चाहो तो सिम आपने बंद भी कर दी एक बार को, बट फिर भी आपका फिजिकल एड्रेस वही रहेगा जहां पे आप रहते हो। तो समझो एक, अब कोई भी बैंक आपको, आप बैंक को ये बोलो जाके भैया मेरा मोबाइल नंबर ले लो, मुझे पैसे लोन पे दे दो, आप वो नहीं देगा आपको। लेकिन कहीं ना कहीं उसको दोनों एड्रेस चाहिए। पता है इसका मतलब क्या हुआ? कि हमारी मशीन में डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेट करने के लिए एक हमको चाहिए होता है फिजिकल एड्रेस। जो स्विच, आपने सुना होगा स्विच के अंदर क्या बनती है, याद करो, काफी बच्चे आप में से जानते हैं इस बात को, शायद ये बताने वाली बात थी नहीं मेरे लिए। स्विच के अंदर आप सब लोग जानते हो एक मैक टेबल जनरेट होती है, क्या बनती है? मैक टेबल। और वो एज अ पॉइंटर काम करता है। जब सपोज करो एक स्विच में दो मशीन लगे हुए हैं, A1 कंप्यूटर ने डेटा भेजा A5 के लिए, तो याद करो A1 का वो मैक एड्रेस ढूंढेगा वहां पे, और मैक एड्रेस ढूंढने के बाद सीधे A5 को पॉइंट करेगा, नॉट A2 A3 A4 पे नहीं जाएगा वो। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको? अगर मैं एक डायग्राम दोबारा आपको बना के दिखाऊं, आप ऐसे समझो इस बात को जो बोलना चाह रहा हूं मैं आपसे। ये एक स्विच है यहाँ पे, और ये डब्बे यहाँ हमारे लगे हुए हैं यहाँ पे, लाइक दिस। तो स्विच के पास कहीं ना कहीं हमारी यहाँ पे एक बन जाती है क्या, एक मैक टेबल बनती है कि भाई ये है इसका मैक और ये है इसकी IP। तो आप ऐसे समझो कि ये सारे डब्बे हमारे आपस में एक स्विच के साथ इस तरीके से क्या है, ये कनेक्टेड है। अब कहीं ना कहीं मेरा ये मशीन नंबर 1, ये मेरा नोड 1 है, और ये मेरा नोड 2 है। बात ध्यान देना, ये हमारा क्या है, नोड 2, और ये मेरा नोड 3। तो कहीं ना कहीं आप समझो, जब इस स्विच में हमारी लाइट ब्लिंक कर रही है, तो इस स्विच ने क्या किया, हमारा मैक टेबल स्कैन कर लिया यहाँ पे। बट याद करो, अब जो मैक टेबल हमारी बनेगी ना, देखो ऐसे बनेगी। मान लो ये टेबल हमारी ऐसे बनेगी, देखो लाइक दिस, ये देखो ऐसे बनेगा। ऐसे मान लो इधर में सबका आ गया हमारा मैक, और इधर में इनके रिस्पेक्टिव क्या आ गए, हमारे IP आ गए, है ना। तो सबका मैक एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा और सबके IP यहाँ पे आ जाएंगे। अब सपोज नोड 1 ने डेटा भेजा नोड 4 के लिए,
तो पता क्या होगा, सीधे यहाँ पे आके हिट करेगा, ये मैक टेबल पड़ेगा कि यार ये जो मैक एड्रेस है हमारा कौन सी आईपी से बिलोंग करता है, तो सीधे डेटा को यहाँ लेके नहीं आएगा, ये सीधे डेटा को यहाँ लेके जाएगा। आपको शायद कुछ लोगों को याद होगा, डिवाइस मार्केट में 2 आती हैं मशीनों को कनेक्ट करने के लिए। होपफुली चलो बात छिड़ी है तो आपसे बात करता हूँ मैं। एक हब सुना होगा आपने दोस्तों, यस सर। कितने लोग सेटिस्फाइड हो आप? पहले हब आया करता था मार्केट में, यस सर। उसके बाद क्या लॉन्च हुआ? स्विच। आप सबको पता होगा, हब का पता है यही ड्रॉबैक था। अगर A1 ने डेटा भेजा ना A5 के लिए, तो पता है वो सबसे पूछता है क्या, A2 को पूछेगा भैया तुम्हारा डेटा है क्या, A3 को पूछेगा, A4 को पूछेगा, जब जाके A5 पे पहुंचेगा वो। इसका मतलब ध्यान दो, 2 वर्ड है मार्केट में, एक हाफ डुप्लेक्स होता है दोस्तों, एक फुल डुप्लेक्स। एक फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स होता है, राइट? राइट सर। अब बात समझना एक बार, जो हाफ डुप्लेक्स का एग्जांपल है ना दोस्तों, वो आपका हब होता है, और स्विच का जो एग्जांपल है अपने आप में, ये क्या है हमारा? डुप्लेक्स। समझो, आप ऐसे समझो इसको, अगर जो डिवाइस पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेट कर सकती है, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशंस, राइट, वो हमारा स्विच हो गया। और जो एवरी टाइम 1 to 1 एवरी नोड से पूछेगा, 1 to 1 एवरी टाइम, तो पता है, समझो यहाँ पे यहाँ ट्रैफिक भी जनरेट होगा और डेटा हमारा लेट पहुंचेगा जिस मशीन पे हमें जाना चाहिए था। और एक और बात समझो, एक वर्ड आपने सुना है कोलिजन डोमेन, तो डेटा कोलाइड पता है कैसे होगा? समझो यहाँ पे, अगर A1 ने डेटा भेजा हमारा A5 के पास, बात समझना एक बार, जब तक डेटा A5 पे पहुंच नहीं जाएगा ना, तो A3 वाला कंप्यूटर A2 के पास डेटा नहीं भेज पाएगा, क्योंकि हब पता है क्या कहता है, जिसने डेटा पहले इनिशिएट किया है वो डेटा डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा हमारा, तभी आगे कुछ काम होगा, अदरवाइज नहीं। लेकिन स्विच क्या कहता है कि नहीं, सेम टाइम पे, मैं एक आपको इसको देसी भाषा में आपको समझाता हूँ, आप ऐसे समझो, 1 वे कम्युनिकेशन होता है हमारे हब के अंदर, और स्विच के अंदर पता है क्या होता है, इसको हम बोलते हैं 2 वे कम्युनिकेशंस, राइट? 2 वे का मीन्स होता है सेम टाइम पे मल्टीपल लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं, वो हमारा 2 वे कम्युनिकेशन कहलाएगा। और 1 वे जो है हमारा, वो कौन है दोस्तों? वो हाफ डुप्लेक्स है। होपफुली ये पॉइंट सबको समझ में आ गया है, यस सर। राइट? तो अगेन मैं अपने वापस उस वाले एग्जांपल पे आ रहा हूँ जहां पे मैंने आपसे बोला कि स्विच अपने आप में एक इंटेलिजेंस डिवाइस होती है जो कि मैक टेबल जनरेट करती है और पॉइंट टू पॉइंट आपको कम्युनिकेट करा के देगी उस नोड के साथ जहां पे आपने डेटा को इनिशिएट किया है। तो दोस्तों ये मेरा फिजिकल एड्रेस हो गया। अब समझो बात को, कुछ लोग पता है फिजिकल एड्रेस के बहुत सारे नाम देते हैं, लोग इसको मैक एड्रेस बोलते हैं, काफी लोग दोस्तों इसको मैंने सुना है, लोग इसको इथरनेट एड्रेस भी बोलते हैं कि हमारा ये इथरनेट का एड्रेस है। कई लोग सुना होगा आपने, इसको बोलते हैं, टेक्निकल नाम है इसका NIC एड्रेस, सुना है आप लोगों ने ये चीज? NIC। कई लोग दोस्तों इसको बोलते हैं पता क्या, कि ये हमारा लैन कार्ड का एड्रेस है, कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं इसको, अपने अपने जो जो समझने में वर्ड आपको आ जाए वो देख लो आप। अच्छा, टेक्निकली पता है इसको, जब आप कमांड चलाओगे ना, आपसे पूछा जाता है इंटरव्यूज में कि आप अपनी मशीन का मैक एड्रेस कैसे पता करोगे, तो आप सीधे बोलो सर मैं इफ कॉन्फिग कमांड चलाऊंगा। क्या चलाऊंगा भाइयों? एक बार आईपी कॉन्फिग। आईपी कॉन्फिग। ये लिनक्स की कमांड है, बात सुनना, और ये जो कमांड है IP कॉन्फिग, ये विंडोज की कमांड है। समझ में आ गया आपको? यस। राइट? तो हम लिनक्स में इफ कॉन्फिग बोलते हैं, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? समझो, तो ये हमारा मैक एड्रेस हो गया। अब सुनो आगे वाली बात, यहाँ पर ध्यान से जो मैं कहना जा रहा हूँ आपसे, एक हमारे पास हो गया लॉजिकल एड्रेस, ये हमारा क्या है? लॉजिकल एड्रेस, राइट? तो लॉजिकल एड्रेस दोस्तों अभी मार्केट में 2 टाइप, सबसे पहले जब IP का कॉन्सेप्ट आया था तो केवल एक ही वर्जन हमारे पास था, बट नाउअडेज वी आर यूजिंग द 2 टाइप्स ऑफ फ्लेवर्स, राइट ना? मेरे पास एक है IPv4 और एक IPv4 दोस्तों, और IPv6, राइट? कहीं ना कहीं IP को आप क्या बोलते हैं? इंटरनेट प्रोटोकॉल,
क्या बोलते हैं दोस्तों, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। सेम अगर मैं वर्ड आपके सामने थोड़ा सा आगे लेके जाऊं आपको, तो ये वर्ड अगेन आपका सेम है दोस्तों, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, राइट। अब थोड़ा सा आगे चलता हूं मैं आपको लेके, दोस्तों अब देखो आगे चलते हैं थोड़ा सा हम लोग, ठीक है। ये हमारा वर्जन 4 था और ये हमारा वर्जन क्या है, ये वर्जन 6 है हमारे पास, 6 राइट। अब एक एक करके बात करते हैं, शायद पहले आपको मैं दिखाता हूं तो जल्दी समझ में आएगा आपके मशीन में। ये एक मशीन मैंने पावर ऑन करी है आपके सामने, ये वही मशीन है दोस्तों जो घर पे आपने इंस्टॉल कर रखी है। होपफुली ये स्क्रीन आप सबको दिख रही है। यस सर। हाँ, इसमें एक चीज पहले नोटिस करो, चैप्टर में बाद में स्टार्ट करूंगा, पहले देखो। अच्छा, आपको ये लग रहा होगा कि बहुत में बेसिक से स्टार्ट किया है मैंने ये चैप्टर ना आपके लिए, बट एक बात समझना, क्योंकि कुछ बच्चे बैच में ऐसे हैं जो लिनक्स पहली बार पढ़ रहे हैं लाइफ में ना, तो इसलिए मुझे ये सारी चीजें देखो बोलना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा उनको। बट अभी मैं उसी टॉपिक पे आऊंगा जहाँ पे आप, जहाँ से मेरी बातें सुनना चाह रहे थे चैप्टर को लेके आप, ठीक है। देखो, आप ऐसा फील करो कि मैंने जस्ट फर्स्ट टाइम आपके सामने मशीन में लॉगिन किया है, और रियली मुझे नहीं पता इस मशीन का मैक एड्रेस क्या है, इसका आईपी क्या है, क्या हो रखा है इसके अंदर, पहले वो समझो आप ध्यान से। देखो, ये मैंने टैब खोला आपके सामने, मैंने इफ कॉन्फिग कमांड चलाई। अब समझो आप ध्यान से, यहाँ पे देखो क्या, आप घर पे जब ये कमांड चलाओगे ना इफ कॉन्फिग, मेरी बात सुनना सब लोग, आपको सेम आउटपुट ऐसा ही मिलेगा। पता है क्यों? क्योंकि आपने, ये आपका लैन कार्ड का नाम है मशीन में, जो लैन कार्ड का इंटरफेस का नाम हम इसको बोल सकते हैं। तो देखो, ये तुम्हारी मशीन का है मैक एड्रेस, देखो ये इस तरीके से। आप ब्लॉक काउंट करो, उसमें ब्लॉक कितना है, देखो 1 ब्लॉक, 1 2, ये 3 4 5 और 6। ध्यान देना प्लीज मेरी बात पे, ये हमारी मशीन का मैक एड्रेस तो है, बट देखो ये क्या बोल रहा है कि भैया इस पे अभी तक आईपी असाइन नहीं है आपका। समझो बात को। नीचे आपको बोल रहा है कि आपकी मशीन का एक लोकल आईपी है, दोस्तों उसको लूपबैक आईपी बोलते हैं हम लोग, लोकल एड्रेस बोलते हैं इसको। तो ये आईपी है, बट याद रखना इस आईपी के द्वारा आप मशीन 1 से मशीन 2 पे डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये आईपी सिर्फ लोकल लोकल कम्युनिकेशन के काम आता है, बट बिटवीन द मशीन कभी बात नहीं करेगा। अच्छा, कई बार आपसे इंटरव्यू पूछा जाता है कि सर आपने एक अपाचे सर्वर रेडी कर दिया है, आपने एक अपाचे सर्वर रेडी करा है बाय मिस्टेक 127.0.0.1 वाली आईपी पे, तो क्या ये सर्वर बाहर से रीचेबल होगा? नो। क्यों पता है? ये एज अ लोकल सर्वर काम करेगा, बट ये कोई भी जो हमारी वेबसाइट चलेगी अपाचे के द्वारा, वो वेबसाइट बाहर साइड से रीचेबल काउंट नहीं होगी। होपफुली मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों के। तो इसको आप आईपी मत मान बैठना कि ये मेरे मशीन का आईपी है, नहीं। ये ऐसे समझो, आप जिस मशीन में लैन कार्ड लगा होता है, हर उस लैन कार्ड का आईपी आप डालो या ना डालो, बाय डिफॉल्ट ये आईपी तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और इस पे आप दोस्तों ध्यान मत देना, क्योंकि ये तुम लोग VMware में काम कर रहे हो वर्चुअल मशीन में, इसलिए एक वर्चुअल लैन कार्ड बना हुआ है। बट एक्चुअल में ये हमारे दो इंटरफेस है हमारे पास, जिसमें से एक हमारा लूप बैक है और एक हमारा है एक्चुअल लैन कार्ड। और ये पता है ES33 कौन सा लैन कार्ड है? वो सुनो ध्यान से, देखो इधर देखो, आपने इस मशीन में ये जो लैन कार्ड लगा रखा है ना, ये इसका नाम है ES33। समझ में आ गई बात आपको? अगर मैं बात करूं आपसे, तो शायद इसमें से अभी आपको ये चीज आपकी मशीन में आपको दिख रही है आपको पहले से, राइट। बट आपको ये चीज आपकी मशीन में अभी है नहीं।
क्योंकि ये आईपी आपने असाइन मशीन में नहीं किया, ध्यान देना मेरी बात पे, ठीक है। अब आते हैं हम आगे वाले टॉपिक पे। समझना हमको ये पड़ेगा कि ये जो मैक एड्रेस होता है ना, इसको हम बोलते क्या है। एक एक स्टार्टिंग से देखते जाना जरा एक बार आप प्लीज। होपफुली ये वर्ड सबने सुना हुआ है, पहली बार नहीं सुन रहे हैं आप। इसको हम बोलते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल, राइट। ये व्हाई इट इज कॉल्ड मीडिया एक्सेस कंट्रोल पता है? क्योंकि कहीं ना कहीं इसका रोल ये होता है कि एक मीडियम के द्वारा, मीडिया पता किसको बोलते हैं यहाँ पे, एक ऐसा एक मीडियम जिसके द्वारा हम डेटा मशीन 1 टू मशीन 2 या मशीन 3 पे ले जाने के लिए तैयार हैं। अगर एक मशीन में लैन कार्ड एक्टिव ही नहीं है हमारा, या लैन कार्ड काम ही नहीं कर रहा है, आप कितने भी स्विच लगा लो, केबल लगा लो, वो हमारा काम का नहीं होगा, ठीक है। नाउ अब हल्का हल्का सा मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज आपको शेयर कर देता हूँ इसके बारे में। एक मशीन में जो मैक एड्रेस होता है ना, वो आप ऐसे समझो दोस्तों, जो भी मैक एड्रेस आप देखोगे, कौन सी कमांड से देखोगे आप? पहली बात तो ये सुनो ध्यान से, आप कमांड चलाओगे इफ कॉन्फिग। तो जब आपको मैक एड्रेस दिखाई देगा ना, वो ऐसे दिखाई देगा, ऐसे मान लो, और मैक एड्रेस के बीच में आपसे कोई पूछे कितने ब्लॉक होते हैं, दोस्तों आपको क्या बताना है कि मैक एड्रेस में हमारे 6 ब्लॉक होते हैं। कितने होते हैं? 6 ब्लॉक। देखो याद काउंट करो जरा एक बार आप। अगर आप इनको काउंट करते हो, देखो अभी आप ध्यान से यहाँ पे, ये दोस्तों हमारा पहला ब्लॉक, ये हमारा सेकंड ब्लॉक, ये हमारा थर्ड ब्लॉक, ये 4 ब्लॉक, ये 5th आपका, और ये हमारा 6वां ब्लॉक हो गया, राइट। और ध्यान दो, हर एक ब्लॉक के बीच में एक सिंबल यूज हो रहा है, इसको बोलते हैं कॉलन। ये कॉलन सिंबल आपके सामने यूज हो रहा है हर जगह पे। इसका मतलब एवरी ब्लॉक इज सेपरेटेड बाय कॉलन सिंबल ना, ये लाइक दिस। अब देखो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि हमारे पास पूरे मैक एड्रेस के अंदर, अगर मैं बात करूं आपसे, इस पूरे मैक एड्रेस में यहां से लेके यहां तक हमारे पास टोटल ब्लॉक होते हैं कितने? ये दोस्तों 6 ब्लॉक, राइट। तो मैक एड्रेस हमारा जो होगा वो कितने ब्लॉक का होगा? 6 ब्लॉक का होगा, पक्की बात। नाउ अगर मैं आपसे बात करूं पर ब्लॉक में बिट कितना होता है, कितने बिट का एड्रेस होता है ये, जैसे आपसे कोई पूछे मैक एड्रेस कितने बिट का होता है, आप जरा बात समझने की कोशिश करना। एक ब्लॉक में यहाँ पे 8 बिट होती हैं। कितने बिट होती हैं? 8 बिट। अब ध्यान देना प्लीज, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ 6 ब्लॉक का है और एक ब्लॉक में 8 बिट है, पता है इसका मतलब क्या हुआ? टोटल में एड्रेस बिट काउंट करूं इसका, टोटल एड्रेस काउंट करूं मैं इसका, तो भाइयों ये बनेगा आपका अगर 8 मल्टीप्लाई बाय आप करते हो 6, होपफुली सबने सुना हुआ ये आपने बहुत बार कि मैक एड्रेस को हम बोलते हैं 48 बिट एड्रेस, राइट। चलो आगे वाली बात करते हैं। क्या ये 48 बिट एड्रेस हमारा हो गया। अब कोई पूछे आपसे कि आप कोडिंग कौन सी यूज करते हो, जो भी कंपनी मैक एड्रेस बनाती है तो कोड कौन सा यूज करती है उसको डिजाइन करने के लिए? आपने सबने सुना हुआ है बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, राइट। तो इसमें यूज होगा दोस्तों आपका हेक्साडेसिमल, राइट। हेक्साडेसिमल का मतलब आपने सुना होगा पक्का कि हम हेक्साडेसिमल को क्या बोलते हैं? 0 to 9 जिसमें करेक्टर हमारे आ सकते हैं, न्यूमेरिक वर्ड हमारे, और A to F ये हम यूज कर सकते हैं। तो इसको बेस हमारा क्या बन जाता है? 16 बनेगा हमारा, ठीक है। या मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, हेक्साडेसिमल का मतलब होता है 16 ना, डेसिमल का मतलब जैसे 10 होता है, ऐसे बेस इसका क्या होगा दोस्तों? ये 16 होगा, राइट। अब आप ध्यान से देखो यहाँ पे, ये जो मैक एड्रेस आपको दिख रहा है ना, ये देखो आप ध्यान से, ENS33 ये आपके लैन कार्ड का नाम था। तो देखो 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 4 ब्लॉक, ये 5 और ये 6। अब देखो इसमें 0 से लेके 9 तक नंबर्स भी आ रहे हैं आपके पास यहाँ पे, और देखो ABCD भी आ रही है यहाँ पे, बट F के बाद कुछ भी नजर नहीं आएगा आपको यहाँ पे। डन। अब थोड़ा आगे चलते हैं।
तो ये थी मेरे मैक एड्रेस की कहानी, बेसिक मैंने बता दिया है आपको इसके बारे में, ज्यादा इन डेप्थ में जाऊंगा नहीं, वो आपके समझ में कुछ आएंगी नहीं चीजें। देखो जो लिनक्स को समझने के लिए चाहिए ना, मैं उतनी थ्योरी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ प्लीज। अभी मैं बहुत ज्यादा पीएचडी नहीं करूंगा टॉपिक्स के लोग, ठीक है। अब देखो IPv4 पे अगर मैं लेके जाता हूँ, अब ये मुद्दा आपका टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से सुनना। IPv4 हमारा क्या है, अगेन सुनो, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, राइट। अब सुनो, जब भी कोई पूछे आपसे कि आईपी जो होती है कितने ब्लॉक की होती है, दोस्तों क्या बताओगे आप, कोई आइडिया है भाइयों? जो लोग ऑनलाइन हो बोलेंगे एक बार आप, आईपी कितने ब्लॉक का होता है? 4 4 ब्लॉक सर, 4 4 ब्लॉक, ब्लॉक 8 बिट, 4 ब्लॉक 8 बिट, राइट, परफेक्ट। 4 ब्लॉक 8 बिट। लेकिन देखो एक बात समझनी पड़ेगी आपको, आईपी के बीच में कभी कॉलन नहीं आता, देखा होगा आपने, यहाँ पे डॉट Yes. आएगा, क्या आएगा? डॉट आता है सर। राइट ना, तो डॉट यहाँ पे आएगा, और ये टोटल जो ब्लॉक हमारा बना दोस्तों, ध्यान से देखते जाना प्लीज, ये 1 2 एंड 3 और ये आपका 4 ब्लॉक। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ, एक ब्लॉक में बिट कितना आता है, इसमें फंडा सेम है, यहाँ पे 8 बिट आएगा। इसका मतलब ये हुआ भाइयों कि हमारी मशीन में अगर ये 4 ब्लॉक है और एक ब्लॉक में पक्का हमारे 8 बिट आते हैं, तो कॉमन सेंस वाली बात हो गई यहाँ पे क्या, कि हमारे पास जो टोटल एड्रेस बनेगा वो कहीं ना कहीं कितने का बनेगा, 32 बिट मल्टीप्लाई बाई 4, दैट मीन्स आपका बनेगा दोस्तों 32 बिट एड्रेस। अच्छा पता है कई बार आपसे पूछा था इंटरव्यूज में कि हमारी मशीन में 32 बिट एड्रेस कौन सा होता है, तो आप सीधे बोलो IPv4 होता है। और आपसे पूछा जाए 48 बिट एड्रेस कौन सा होता है, तो क्या बोलोगे आप? आईपी वर्जन 6। मैक एड्रेस, परफेक्ट। मैक वर्जन। हाँ, कोडिंग की बात सॉरी करते हैं, कोडिंग की बात करते हैं। तो जब भी आप आईपी डालते हो, आपने देखा होगा आईपी में कभी ABCD नहीं आते, तो आईपी में जब भी हम यूज करते हैं कॉन्सेप्ट कौन सा आएगा, डेसिमल आएगा दोस्तों। डेसिमल का मतलब होता है 0 to 9 नंबर्स ही आ सकते हैं इसमें, इसमें क्या नहीं आ सकता हमारा, ABCD कभी नहीं आते इसमें। तो इसका जो बेस है ना दोस्तों, ये बेस कितना है इसका, ये 10 है, आप ऐसे समझो आप इसका बेस, ठीक है। इसका मतलब ये समझो आप, हर एक ब्लॉक में 8 बिट होता है, और टोटल जो आईपी हमारा बन सकता है ना, वो 32 बिट का बन सकता है, और डेसिमल लैंग्वेज हमको यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर ये वाला ब्लॉक हमारा फुल होगा, ये ब्लॉक भी फुल होगा हमारा, ये भी फुल होगा एक टाइम पे, और ये भी फुल हो जाएगा। इसीलिए पता है प्री प्लानिंग क्या थी, कि IPv4 हमारी जब खत्म होने को जाएगा, तो लोगों ने पहले सोचा क्या, कि यार अगर मान लो नंबर ऑफ होस्ट बढ़ेंगे हमारे, या नंबर ऑफ हमारे नेटवर्क बढ़ेंगे, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ होस्ट या नंबर ऑफ नेटवर्क। तो पता है इन्होंने पहले से क्या प्लानिंग करी, IPv6 लॉन्च कर लिया इन्होंने मार्केट में पहले से ही। हल्का सा मैं बताऊंगा IPv6 के बारे में, ज्यादा इन डेप्थ में नहीं जा पाऊंगा अभी आपके पास सामने, ठीक है। बेसिक सुन लो बस हल्का सा आप लोग, कि जो IPv6 होते V6 होगा आपका, इसमें जो मैंने सुना है वो सुन लो ध्यान से, कि इसमें 4 ब्लॉक की जगह हमारे 8 ब्लॉक होते हैं। कितने ब्लॉक होते हैं? 8 ब्लॉक। आप ऐसे समझो, जैसे 1 2, ये 3 4, ये 5 6 7 और ये 8, 1 2 3 4। तो टोटल जो हमारा ब्लॉक बनेगा ना, इसमें 8 ब्लॉक का एड्रेस है हमारा। और एक बात याद रखना, आईपी में कभी V6 में डॉट नहीं आता, इसमें अगेन कॉलन वाला फंडा यूज होता है, यहाँ पे ये वाला फंडा। वर्जन 6 में आईपी के बीच में कॉलन आता है हमेशा, ठीक है। अब देखो ये इस तरीके से आएगा, ये डन। तो बट एक बात सुनो यहाँ पे ध्यान से, एक ब्लॉक में पता है बिट कितना होता है इसमें, 16 बिट होता है आपका। मेरी बात सुनना मेरी ध्यान से, IPv4 में 4 ब्लॉक थे, और एक ब्लॉक में बिट कितना था आपका, 8 बिट। यहाँ कितना है देखो आपके सामने,
सोचो एक बार, जब ब्लॉक बढ़ गया और बिट बढ़ गया तो नंबर ऑफ होस्ट तो बढ़ जाएंगे अपने आप से। तो पता है इसीलिए हम लोग बोलते हैं क्या, कि टोटल जो एड्रेस बनता है ना IPv6 का, वो 8 मल्टीप्लाई बाई अगर आप करोगे 16 तो बनेगा दोस्तों क्या, 128 बिट एड्रेस कहलाता है। ठीक है, ये आप याद रखना। ठीक है, तो अभी इतना आप समझ लो IP6 के बारे में, बस बेसिक इतना काफी है आपके लिए। फिर मैं अभी आपको उल्टा लेके जा रहा हूँ दोस्तों, IP वर्जन 4 पे लेके जा रहा हूँ आपको। ठीक है, अब ध्यान देना जरा बात पे, आगे वाली टॉपिक पे आ रहा हूँ मैं, कि वर्जन 4 के बारे में बात करते हैं दोबारा से आपसे। पहले तो एक बात समझो, जो भी इंसान IP हाउ टू असाइन, या आप ऐसे समझना एक बार, IP assigning method on any machine। किसी मशीन पे IP डालने के दोस्तों हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तो होता है मैनुअली बाय एनी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। सिस्टम एडमिन क्या करे, जा जाके IP डाले हर एक मशीन के पास। मेरी बात सुन रहे हैं ध्यान से आप लोग। जैसे आपने देखा होगा एक लैब में 20 कंप्यूटर हमारे लगे हुए हैं, तो उन 20 कंप्यूटर से मुझे IP डालनी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक एक करके मैं IP वहां पे असाइन कर सकता हूँ। बहुत अच्छी बात है, लेकिन बात समझो, जहाँ पे IPs बहुत ज्यादा होते हैं वहां पे, मतलब बोले तो मशीन ज्यादा होते हैं, तो वहाँ IP डालना बहुत मुश्किल होता है, उनको मैनेज करना बहुत टफ होगा। इवन पता है, मैंने तो ये भी सुना है मेरे बैच में ना, जब मैं बैच क्लास में ले रहा होता हूँ, कई बच्चे बोलते हैं पता है क्या सर, IP पढ़ा तो रहे हो आप लोग, बट मैंने तो 2-3 साल हो गया, मैंने कभी किसी कंप्यूटर पे IP डाला ही नहीं है। क्यों नहीं डाला पता है, वो सुनो ध्यान से। वो कहते हैं पता क्या सर, हमारे यहाँ तो ऑटोमेटिक IP मिल जाती है हमको। पता नहीं कोई टीम है हमारी सिस्को की या रेड हैट की टीम है, उन्होंने कहीं पे एक सर्वर रेडी कर रखा है। मेरी बात सुनना बड़े बड़े ध्यान से, बिना IP के कम्युनिकेशन कभी नहीं होता। वो बात अलग है कि पता है आप क्या सोचते हो कई बार कि हवा में हमारी मशीन ऐसी बात कर रही है, नहीं। IP या तो आप डालोगे जाके, लेकिन आप जब रेड हैट का पेपर देने जाओगे, एग्जाम देने जाओगे, सुनो ध्यान से क्या होने वाला है आपके साथ। जब रेड हैट का एग्जाम देने जाओगे आप, तो पता है सेटअप कैसे मिलेगा आपको। एग्जामिनर बैठा होगा आपके सामने, यहाँ पे एग्जामिनर बैठा हुआ है ऐसे मान लो, और ये यहाँ पे स्विच लगी हुई है। सुनते जाना मेरी बात ध्यान से। यहाँ पे सबको ये डब्बे दे रखे हैं, ये बच्चे पेपर आप यहाँ पे कर रहे होते हो पेपर इस तरीके से, और ये एग्जामिनर का भी लैपटॉप इसमें कनेक्टेड है कहीं ना कहीं यहाँ पे इस तरीके से, और ये सारे डब्बे यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट होते हैं। बट एग्जामिनर पता क्या बोलेगा, कि आप सबके पास दो दो मशीन मैंने बना के दी है वर्चुअल आपको। ये वाली मशीन देखो, एक मशीन यहाँ पे ऐसे, और एक ऐसे सेम यहाँ पे। ये बच्चा यहाँ पेपर कर रहा है, इसको भी दो मशीन यहाँ पे ऐसे मिलेंगी, ऐसे ही इसको दो मशीन मिलेंगी यहाँ पे इस तरीके से। तो आपको पता क्या बोलेगा, कि भाई साहब अपनी अपनी मशीनों को आपस में पिंग कराओ, इनको ये मशीन आपस में पिंग कराओ, मेरे पास कोई IP नहीं है। दैट मीन्स समझो, उसने इस वाले डब्बे में कोई भी सर्वर रेडी नहीं कर रखा है, उसने देयर इज नो DHCP। वो क्या बोलेगा आपको, कि मेरे पास कोई DHCP सर्वर नहीं है जो आपको IP देगा, तो मुझे तो आप IP यहाँ पे डाल के दिखाओ। तो पता है क्या बोलेगा वो, कि आपकी स्क्रीन पे एक नोटपैड फाइल है, क्या बोलेगा, एक नोटपैड में एक फाइल है, उसको ओपन करिए और ओपन करके पढ़ो, उसको रीड करो ध्यान से, और जो मैंने IP डालने को बोला है, समझो बात को, वो IP आप डालिए अपने कंप्यूटर के अंदर। तो वो बोलेगा पता कैसे, कि मशीन नंबर 1 पे आप डालो ये वाली IP, और मशीन नंबर 2 पे डालो भैया ये वाली IP आप, और आपस में दोनों को पिंग करा लो। क्या करा लो, होपफुली ये वर्ड आप समझ रहे हैं मेरा, पिंग क्या होता है समझते होंगे सब लोग। कम्युनिकेट कराना। यस सर। Yes, yes. तो पिंग क्या है आप सब समझते हो। तो पता है ऐसा बोलेगा आपको, कि आपके स्क्रीन पे एक फाइल है, उसी के द्वारा भैया आप इसे क्या कराओ, पिंग कराओ आप। ठीक है, होपफुली आप कर लोगे आराम से। डन। अब थोड़ा मैं आगे चलता हूँ। इस टॉपिक पे जाने से पहले आप समझ गए होंगे पक्का कहीं ना कहीं, कि अगर एग्जामिनर यहाँ पे एक रेंज कॉन्फ़िगर कर देता IP की, तो उस रेंज में से हमको एक एक IP ऑटोमेटिक मिल जाता। तो पता है इसी को हम क्या बोलते हैं, समझो बात को, ध्यान देना प्लीज। कुछ बच्चे बोलते हैं सर अगर मुझे IP मैनुअली डालना पड़े जा जाके, तो उसको बोलते हैं मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन। एक होता है कि मुझे ऑटोमेटिकली IP मिल गया,
यूजिंग DHCP सर्वर। किसको बोलते हैं DHCP? डायनेमिक होस्ट कंट्रोल host प्रोटोकॉल। configuration protocol for कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। dynamic host configuration protocol. ठीक है दोस्तों, सपोज एक बात समझना मेरी आप यहाँ पे, कि मैंने सर्वर पे एक आईपी का रेंज कॉन्फ़िगर कर दिया मैंने, कि जो भी डब्बा आईपी मांगे उसको इस रेंज में से आईपी देते जाना। तो दोस्तों उसी को DHCP हम बोलते हैं। ध्यान देना मेरी बात पे, समझ रहे हैं आप लोग? और जो सिस्टम एडमिन जा के आईपी डाल रहा है, देखो समझो बात को। जैसे मान लो एक यूजर हमारा यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, उसको जो हमने बोला उसने वो आईपी वहां पे डाल दी। मेरी बात समझना, देखो यहाँ पे एक यूजर यहाँ बैठा हुआ है, आप ऐसे समझो मैं यूजर का एक सिग्नल बना रहा हूँ आपके लिए। ये एक यूजर है यहाँ पे, ये बैठा हुआ बेचारा यहाँ पे, इसने क्या किया, आईपी डाल दी यहाँ पे, ठीक है। फिर एक यूजर हमारा यहाँ पे और बैठा हुआ है, उसने भी आपको जो बोला गया उसने वो आईपी डाल दी। डन फंडा? तो एक इसमें एक तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ध्यान रखना। और कई बार लोग ऐसा बोलते हैं, पता क्या, कि सर ये जो सिस्टम एडमिन होता है ना, एक बार वो गलत आईपी भी डाल सकता है या फिर रॉन्ग आईपी कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकता है। लेकिन DHCP सर्वर कभी रॉन्ग आईपी नहीं देता। क्यों नहीं देता पता है? क्योंकि DHCP सर्वर जब आईपी देने जा रहा होता है तो वो प्रॉपर एक रेंज में से आईपी ऑफर करता है। उस पता है प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? ध्यान देना प्लीज। शायद आपने सुना हो लाइफ में कभी कि एक डोरा प्रोसेस होता है। क्या होता है डोरा का? पता है मीनिंग क्या होता है? सुनो जरा एक बार ध्यान से, चलो बात छिड़ी है तो अभी। हाँ, इसको हम बोलते हैं डिस्कवरी, ऑफर, रिक्वेस्ट, और एक दोस्तों आपको क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं हम इसको। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट। हाँ, स्पेलिंग थोड़ा देख लेना, कुछ गड़बड़ है क्या? ACKNOWLEDG सही है क्या? सही है सर। MENT ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, सही है, वो आप ओके। देखते रहना बाद में, ठीक है। मतलब मैं आपको ये कहना ही चाह रहा हूँ, वो एक्नॉलेज करेगा, आप ऐसे मान लो, दैट्स इट, हटाओ। तो डिस्कवरी, ऑफर, रिक्वेस्ट, मतलब ऐसे समझो क्लाइंट को जब आईपी चाहिए ना तो वो क्या करेगा, डिस्कवरी करेगा। तो DHCP क्या करता है, अपने आप से इसको वो आईपी ऑफर करेगा रियली जो उसके पास वो आईपी फ्री है। समझ में आ रही बात आपको? देन वो रिक्वेस्ट मारेगा कि भाई हाँ मुझे ये वाली आईपी दे दो मेरे मैक एड्रेस पे। तो चौथे स्टेप में क्या करता है DHCP, एक आईपी की कॉपी अपने पास रख लेगा, एक आईपी आपको दे देगा। क्यों? ताकि कल को दूसरे लैन कार्ड से रिक्वेस्ट आए तो वो आप वाली आईपी दूसरे को ऑफर ना कर बैठे। समझ आ गया? तो ये था हमारा पूरा यहाँ पे डोरा प्रोसेस कैसे काम करता है। अब एक बात समझो, यहाँ पे सिस्टम एडमिन आईपी दे रहा है, एक ऑटोमेटिक आईपी मिल रही है। तो ये डोरा का समझ में नहीं आया, डोरा प्रोटोकॉल है, क्या चीज है? डोरा एक प्रोसेस का नाम है, ऐसे समझो। यहाँ पे प्रोसेस है। एक प्रोसेस है। जैसे मैंने बोला कि सिस्टम एडमिन तो गलत आईपी दे भी सकता है, पता है कैसे? सपोज यहाँ पे आईपी डाल दी, यहाँ कुछ आपने गड़बड़ कर दी आपने, बट नो डाउट आप बाद में दोबारा उसको सही भी कर सकते हो मेरे हिसाब से, ठीक है। तो आप ऐसे समझो इस बात को यहाँ पे कि जब हमें कोई स्मॉल सेटअप में काम करना है तो विदाउट DHCP भी हम काम कर लेते हैं, बट जब जहाँ पे लार्ज सेटअप हमारा इंफ्रा बना हुआ है तो वहां नो डाउट हमको सिस्को राउटर्स पे DHCP क्या करना पड़ता है हमको दोस्तों, डिजाइन करना पड़ जाता है। बात से सेटिस्फाई हो आप लोग? तो अगर हम पावर स्विच ऑफ करते हैं तो आईपी फिर चेंज भी हो जाएगा DHCP में? तो हाँ, अब power सुनो switch ध्यान on से, करते आप हैं। चाहते हो आईपी जैसे चेंज ना हो, ठीक है। तो DHCP में एक प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं मैक एड्रेस रिजर्वेशन करना। क्या होता है? तो हम चाहें तो वो जो आईपी पे मुझे डाउट है, जैसे मान लो किसी आईपी पे कोई आपका खतरनाक सा कोई एप्लीकेशन सर्वर चल रहा है, आपको लगता है सर्वर डाउन हुआ और मैंने अप करा यार, उसका आईपी लीज टाइम खत्म होने के बाद चेंज ना हो जाए, तो फिर आप क्या कर सकते हो, वहां पे उसकी आईपी को आप फिक्स कर सकते हो यूजिंग द मैक एड्रेस रिजर्वेशन कॉन्सेप्ट। ठीक है, होपफुली बात समझ में आ गई आपको। अच्छा, मैं आपको एक देसी एग्जांपल दूं। ऐसे समझो आप, अगर आपको अपनी मनपसंद आपको नेटवर्क बनाना है और अपनी मनपसंद आईपी डालनी है आपको, और कोई DHCP का फंडा नहीं है आपके यहाँ पे, तो उसको हम मैनुअल बोल देते हैं। और जहां से एक रेंज में से ऑटोमेटिक आईपी मिल जाए तो उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, उसी को हम DHCP
प्रोटोकॉल बोल देते हैं। या मैं आपको देखो अभी देसी एग्जांपल और भी देता हूँ, शायद आप जल्दी समझ जाओगे। सपोज करना, वैसे एग्जांपल देने लायक है नहीं, आप सुनने की कोशिश करना एक बार, बस आपको शायद समझ में आए तो ठीक है। लेट्स सपोज आपने घर पे बोला अपने अपने पिताजी से आपने कि पापा हम तो इसी से शादी करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, ये बात समझे आपने? जो मनपसंद आईपी डालते हो ना आप, मनपसंद आईपी, तो उसको हम बोलते हैं मैनुअली मेथड, ठीक है। और एक क्या हुआ कि पिताजी के पास 10-11 रिश्ते आए कहीं से भी, ठीक है, उनमें से पापा जी ने जो अपना फायदा लगा जहाँ पे उनको, वो पापा ने आपके साथ लपेट दी, ठीक है, समझ रहे हो? यहाँ से उसको समझ में उसको हम क्या बोलते हैं फिर? वो DHCP ऑटोमेटिक डीएससीपी। कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन हाँ, DSCP ऐसा बोला जाता है कि वो टिकाऊ होती है, ठीक है, लॉन्ग टाइम चलेगी, ठीक है, वेरीफाइड आईपी होती है, और अपनी वाले में शायद थोड़ा धोखा भी खा सकते हो आप, ठीक है ना, मतलब। तो अब टॉपिक पे आते हैं वापस हम लोग ना। तो इसलिए डीएससीपी को थोड़ा भरोसेमंद माना जाता है, क्योंकि 200-250 लोगों के सामने माला डाली जाती है, ठीक है। तो समझना बात को यहाँ पे ना। तो ये डीएससीपी मैंने समझा दिया आपको, मैनुअल एडमिन कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो समझो। लेकिन अभी पता है बात कंप्लीट नहीं हुई मेरी यहाँ पे। बात यहाँ फंस रही है यार, आईपी सिस्टम एडमिन डाले या डीएससीपी सर्वर दे, देगा क्या आईपी, ये तो बताओ पहले, देगा क्या ये? तो वो आईपी का फॉर्मूला क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। अब आपने सुना होगा, हम जब भी किसी कंप्यूटर पे आईपी डालते हैं तो एक ये क्लास का फंडा है, शायद आपने सुना है पहले से, कि जब भी मैं किसी कंप्यूटर पे आईपी डालूंगा तो सारी आईपी रेंज को एक क्लासेस में डिवाइड किया गया है। होपफुली सेटिस्फाई बात से हमें। yes राइट राइट राइट, बिल्कुल सही बात। तो कुछ बच्चे जानते नहीं इस बात के बारे में, जो नहीं जानते दोबारा मेरी बात सुनना ध्यान से। किसी भी मशीन पे जब आईपी डालोगे तो एक आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, और ये फॉर्मूला मैंने नहीं बनाया, ये आपने एक ऑर्गेनाइजेशन सुनी होगी मार्केट में जिसको बोलते हैं हम लोग अच्छा एक बात बताओ, मोबाइल में जैसे टेलीकॉम हमारा सेक्टर को जो हैंडल करता है उसको आप बोलते हैं ट्राई, राइट ना? yes sir yes sir यस, ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऐसे ही पता है हम लोग जब आईपी की बात करते हैं तो आपने सुना होगा आईना करके एक ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, हाँ, इंटरनेट असाइन नंबर्स अथॉरिटी। इंटरनेट असाइन नंबर्स दोस्तों क्या है यहाँ पे? अथॉरिटी। मेरी बात सुन रहे हैं आप ध्यान से? इंटरनेट असाइन नंबर्स क्या है दोस्तों? अथॉरिटी। तो ये एक ग्रुप है जिसने ये रूल बनाया कि पूरा नेटवर्क इंफ्रा वर्ल्ड वाइड कैसे ऑपरेट होगा और सबको नेटवर्क में आना है। तो भाई आपको स्टैंडर्ड रूल फॉलो करने पड़ेंगे। डन। अब एक बात समझो, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, आईपी कॉन्सेप्ट को क्लास में डिजाइन कर दिया। दोस्तों जरा एक सेकंड होल्ड करना प्लीज एक बार। दोस्तों स्टार्ट करूं दोबारा से, ठीक है? देखो मेरे पास एक
सब लोग कनेक्टेड हो मुझसे अभी ना? डन। यस क्लास दोस्तों, एक तो मेरे पास आ गया ए क्लास। इस टॉपिक में थोड़ी मेरी हेल्प करना ताकि बच्चों को ये लगे कि हाँ आप लोग जो बता रहे हो सही बता रहे हो सारा, ठीक है। सी क्लास, एक हमारे पास दोस्तों डी क्लास हो गया, एक हमारे पास ई क्लास हो गया, पक्का ना? अब ये टॉपिक पता है स्टार्ट करने से पहले ना मुझे जरा एक बात समझानी है आपको, वो सुनो पहले ध्यान से जरा। बड़े काम की बात है जो मैंने आपसे भी डिस्कस नहीं करी है आपसे। हम बार बार अभी चिल्ला रहे थे कि हमारे पास IPv4 में हमारे पास होते हैं 4 ब्लॉक, राइट? और एक ब्लॉक में इन 1 ब्लॉक वी हैव 8 बिट्स, पक्का? ये बिट का मतलब क्या है पहले वो सुनो ध्यान से। यहाँ पे दोस्तों बिट हमारे पास एक होती है ऑफ बिट, और एक हमारे पास क्या होती है ऑन बिट। ध्यान रखना प्लीज। ऑफ बिट को हम हमेशा बोलते हैं 0, और ऑन बिट को हमेशा हम क्या बोलते हैं यहाँ पे 1 बोलते हैं हम लोग, पक्का ना? मेरी बात सुन रहे हैं ध्यान से आप? एक 0 ऑफ बिट हो गया हमारा, 1 हमारा ऑन बिट हो गया। पता है इस बात का मतलब क्या है? आप समझो, एक ब्लॉक में हमारे पास या तो 8 हमारे पास 0 हो सकते हैं, ऐसे समझो। एक ब्लॉक में 8 बिट का पता मतलब क्या होता है? या तो 8 आपके 0 हो सकते हैं, या फिर 8 आपके 1 हो सकते हैं, पक्का ना? I mean, या तो सारे ऑफ हो सकते हैं या सारे ऑन हो सकते हैं। अब सुनो, अगर इसका आप डेसिमल कन्वर्जन करोगे बाइनरी का, समझना बड़े प्यार से, बड़ी काम की बात है, वरना मैं क्लास पढ़ा दूंगा आपको समझ में नहीं आएगा ये इतने नंबर पे क्यों खत्म होता है नंबर हमारा, एड्रेस हमारा। देखो 0 का अगर डेसिमल निकालोगे ना तो 0 ही निकल के आएगा, लेकिन आप जब ये वाली वैल्यू कन्वर्ट करोगे ना, पक्का ये वाली वैल्यू, नीचे वाली जो वैल्यू है, सुनते जाना एक बार। देखो ये वैल्यू ऐसे आती है, 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 4 होगा, ये 8 होगा आपका, ऐसे ही ना पक्का फॉर्मूला? 1 2 4 8, और ये आपका 1 6, आए क्या आएगा 32 64 64 128 128, पक्का, गुड। हाँ बस इतना ही मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, मुझे बताते जाओ कि हाँ ये चीजें आपको पता है, तो मैं जल्दी थोड़ा सा क्लास को आगे लेके चलूंगा फिर, ठीक है? अब देखो ये इस तरीके से दोस्तों मैंने क्या कर दिया, बड़े प्यार से इसको डिवाइड कर दिया। समझो अब आप ध्यान से बात को, ये इस तरीके से हमारा फॉर्मूला बन के यहाँ पे देखो तैयार हो गया। अब बात समझो, इन सबको अगर आप ऐड करते हो, ऐड, पता है इक्वल टू कितना आएगा इनका? 255 आएगा। इसीलिए बच्चे पता मुझे क्या बोलते हैं कि सर जब जब मैं आईपी देखता हूं ना, आईपी जब देखता हूं, आईपी एग्जांपल दूं लाइव आपको, आपने ये आईपी देखी हुई है, देखो ये वाली। अब मुझे बताओ, ये एकदम पता है वैलिड आईपी है हमारी। कितने ब्लॉक हैं देखो इसमें, ध्यान से देखो, एक ब्लॉक है, दूसरा ब्लॉक, तीसरा और एक चौथा ब्लॉक। अब एक और चीज पे ध्यान दो, पर ब्लॉक में कोई भी आईपी का जो नंबर है ना, देखो वो 255 से देखो आगे नहीं जा रहा है, पक्का? ये बात सही है ना? कोई आपसे पूछे एक बात बताओ मुझे कि भाई एक बात बता, आईपी आपको आती है, क्या ये वाली आईपी वैलिड है क्या? नो सर, कभी देखा है आपने ऐसा? रॉन्ग आईपी। तो ये नॉट वैलिड आईपी ना। तो आपको समझना ये है कि जब भी हमारा कोई आईपी स्टार्ट होता है, वो हमेशा 1 से लेके, मेरी बात सही है कि गलत है बताना एक बार मुझे, 1 ऐसे 2 आपका 3 4, ठीक है? अब 2 कहां तक जा सकता है? 255 254 पे जाके खत्म हो जाएगा। That means हमारी ये हो गई इस रेंज की फर्स्ट आईपी, ध्यान देना प्लीज, और ये मेरी हो गई इस ब्लॉक की लास्ट आईपी। ये बात समझ पा रहे हैं आप जहां तक है, ठीक है? पता है हम इसीलिए क्या बोलते हैं, जब भी कोई हमारा नेटवर्क स्टार्ट होता है ना, वो ऐसे होता है, देखो 0.0.0.0,
तो पहला आईपी हमेशा 1 होता है, ये 2, ये 3 हमारा ऐसे, सुनते जाना प्लीज। तो अगर मैं आपके सामने यहाँ पे देखो ऐसे डॉट, मैं ऐसे कर दे रहा हूं उसको, समझ जाएंगे आप, देखो अभी। तो भाई साहब ये जाके रुकेगा कहाँ पे? 254 पे। 54 याद रखना, इसको पता है आप क्या बोलते हो? इसको आप बोलते हो नेटवर्क एड्रेस। ध्यान देना प्लीज। नेटवर्क एड्रेस। इन सबको बोलते हो पता है क्या? इन सबको आप बोलते हैं वैलिड होस्ट आईपी, या कई बार आप इनको बोलते हो पता है क्या? होस्ट आईडी। ठीक है, अब समझो, जब यहाँ पे 255 आ गया, भाई मेरी बात तो सुनना सब लोग, इसको हम बोलते हैं ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ब्रॉडकास्ट आईपी। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है जहां पे नेटवर्क हमारा टर्मिनेट हो जा रहा है। कई लोग पता है इसको क्या बोलते हैं कि ये हमारा इसको क्या कर रहा है, टर्मिनेशन हमारा एंड पॉइंट है। ये बात समझ में आ रही है मेरी आपकी? अच्छा मुझे एक बात बताओ, चलो सबको अगर ये चीज आती है आपको, जब ये ब्लॉक हमारा फुल होगा और मुझे आईपी दोबारा फिर डालनी है, तो क्या मैं 256 257 ले सकता हूँ? नहीं। नहीं ना? नो। तो इधर में राइट वाले में यहाँ पे क्या हो जाएगा? वो एक नंबर बढ़ जाएगा ना। तो आप ऐसे Yes. समझो, मुझे आप एक बात बताना, कोई आपसे पूछे कि भाई तेरे पास ये वाली आईपी है, 0.10 आईपी है, ध्यान दो मेरी बात पे। अब ये बताओ इस आईपी का नेटवर्क एड्रेस कौन सा बनेगा? 0. ध्यान देना, जब लास्ट वाले ब्लॉक को आप 0 कर दो तो क्या बन जाता है? नेटवर्क। अब कोई पूछे आईपी क्या है तुम्हारी, तो ये तो मेरी अपने आप में क्या है? एक वैलिड आईपी है। जब कोई पूछे इसका ब्रॉडकास्ट बताओ क्या बनेगा? ब्रॉडकास्ट क्या बनेगा? 0. 255। 250। समझ में आ गई बात आपको? तो इसका सबनेट हो गया ना ये तो, एक हाँ? तरीके से सबनेट हो गया ना सर। नहीं, सबनेट वो अलग चीज है, वो अभी आऊंगा उस वाले टॉपिक पे। अभी सिर्फ मैं आईपी की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक कंप्यूटर में हमारा वैलिड आईपी ये पड़ा हुआ है, तो यार दूसरे कंप्यूटर पे ना हमारी ये आईपी आराम से पढ़ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 9 भी हो सकती है, ठीक है, और यहाँ पे हमारी आईपी 0.254 भी हो सकती है, बट हमारी आईपी 0. यहाँ पे 256 नहीं हो सकती। दैट इज रॉन्ग आईपी। समझ में आ गया आपको? Yes. तो मैं इसको हटा ही दे रहा हूँ यहाँ से, ऐसे मान लो। होपफुली अब आपके समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट क्या है पूरा। अब मैं सर, आता हूँ पहला वाला नेटवर्क एड्रेस जरा एक बार फिर से बता दें। देखो सुनो, ये आईपी के लास्ट ब्लॉक को अगर आपने 0 मार दिया तो ये हमारा नेटवर्क एड्रेस कहलाता है कि इस रेंज का आईपी है। और ये जो नंबर आ रहा है, नंबर को वैलिड आईपी बोलते हैं हम लोग, जिसपे हम पॉइंट कर सकते हैं। और जहां पे टर्मिनेट हो रहा है वो हमारा क्या है? ब्रॉडकास्ट है। अब सुनो ध्यान से, लोग कहते हैं सर हम कैसे पहचानते हैं कि सर ये जो 192 वाला आईपी है ना, ये कौन सी क्लास का है? सुनो ध्यान से, कई बच्चे बोलते हैं सर मेरे ऑफिस में जो आईपी पड़ा है ना यार, पता नहीं वो इस वाली रेंज का सर ऐसे पड़ा हुआ है, वो तो ऑफिस में हमारे आईपी जो है मशीन पे। सर हमारे जो कंप्यूटर पे आईपी होते हैं ना, ऐसे होते हैं, वो इस तरीके से होते हैं। तो मैं कैसे पहचानूं ये कौन सी क्लास का आईपी है? कौन सी क्लास का आईपी ये वाला है और कौन सी क्लास का ये वाला आईपी है? मेरी बात सुन रहे हैं आप सब लोग? अब आता हूं मैं अपने टॉपिक पे, सुनो ध्यान से। मेरा टॉपिक ये था कि क्लास तो पढ़ने चले हम लोग, तो क्लास के बारे में पता होना चाहिए पहले। अब समझो, यहाँ पे याद रखना, किसी भी आईपी का भाइयों पहला ब्लॉक, समझो ये वाला, देखो ऐसे, अगर कोई पूछे कि तुम्हारी ये आईपी है 172.168.10.1, कैसे पता करते हैं कौन सी क्लास का आईपी है? ये याद रखना, पहले ब्लॉक में, मेरी बात सुन रहे हैं आप लोग? पहले ब्लॉक में आने वाला नंबर आपको बताएगा कि कौन सी क्लास का आईपी यूज कर रहे हैं आप। पहले ब्लॉक में आने वाला नंबर। अब समझो, देखो यहाँ पे कैसे, एक क्लास का रेंज पहले से फिक्स है। कैसे? कि अगर, बात सुनना, या फिर आप इसको ऐसे समझो कि कोई एड्रेस
ए क्लास का कहां से कहां तक वेरी करता है, बी क्लास कहां से कहां तक वेरी करता है, सी क्लास कहां से वेरी करेगा, और डी क्लास कहां से कहां तक होगा, और ई क्लास कहां से कहां तक होगा। अब सुनो बड़े प्यार से इसको, 0 से लेके 126 तक जब भी आपको कोई ब्लॉक दिखाई दे, ऐसी आईपी आपको दिखाई दे जिसके पहले वाले ब्लॉक में यहां तक कोई भी नंबर अगर आए तो समझ जाना वो हमारा ए क्लास है। अगर 128 से लेके 191 तक कोई भी आईपी दिखाई दे आपको, समझ जाना दोस्तों वो बी क्लास है हमारा। अगर 192 से लेके 223 तक कोई भी नंबर आए आपके सामने, वो हमारा सी क्लास का आईपी है, ठीक है। 224 से लेके 239 तक जो भी आए वो हमारा डी क्लास है। 240 से लेके 255 तक जो आए हमारा कौन सा आईपी है वो, बात सुन रहे हैं मेरी आप? क्लास ए 127 ये जस्ट क्लास ए 0 to 127 होगा। नहीं 127 नहीं होगा, 127 अब नहीं सुनो होगा। इसमें मैंने एक आईपी स्किप कर दिया है, 127.01। लूप बैक के लिए यूज होता है। अभी मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि ये आईपी कभी काउंट नहीं होता है, ये Loop लूप back। बैक एड्रेस कहलाता है, या आप इसको ऐसे बोलो कि हमारे मशीन का ये लोकल आईपी होता है जिसको कभी हम काउंट नहीं करते, ठीक है। अच्छा कुछ ट्रेनर्स इसको ऐसे भी पढ़ाते हैं कि सर 0 से लेके 127 होता है, फिर वो बच्चे को डिफाइन करते हैं अलग से, पता है कैसे, कि वैलिड होता है 0 से लेके 126 और 127 को कर दो स्किप। बात समझ में आ रही है? तो मैंने इसीलिए पता है यहाँ पे क्या लिखा है कि ये रेंज हमारा है ए क्लास। अच्छा मुझे अब आप पहचान के बताना मुझे एक बार आईपी, मैं जरा देख लेता हूँ किसको बताना है क्लास में, ठीक है। दिवाकर जी हैं कोई बैच में? यस सर। दिवाकर जी ये बताओ ये वाला क्लास कौन सा क्लास का आईपी है वाला? सर क्लास ए है। एक है, परफेक्ट। दोबारा बताना मुझे। 11.121314 ये आईपी किसका है? किस क्लास ए ही है ये? ए क्लास, परफेक्ट। अब बताओ मुझे ये वाला आईपी किस रेंज का है? क्लास बी। बी। अच्छा ये वाला आईपी किस रेंज का है? क्लास सी। परफेक्ट। कैसे बता रहे हैं आप? फर्स्ट ब्लॉक को देख के 192 इज ये ध्यान फॉर देना है बस स्टार्टिंग आपको क्लास सी। यहाँ पे कि पहले ब्लॉक में जो भी नंबर आ रहा है मुझे उसको देख के बताना है कि मैं कौन सी क्लास का एड्रेस में यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना। डन। थोड़ा चले आगे हम लोग भी। यस सर। देखो तो टॉपिक हमारा ये था कि इसमें से आने वाला नंबर ए क्लास में वेरी करेगा, ये बी क्लास, ये सी क्लास, ये डी और एक ई। अब एक बात समझने वाली, पता बात क्या है, हम एज अ एडमिन, एज अ सिस्टम एडमिन, याद रखना हम 3 क्लास ही यूज करते हैं, एक हमारा ए क्लास, एक हमारा बी क्लास, एक हमारा सी क्लास। तो इनको हम लोग एज अ एडमिन, बात सुनना, इसको हम पता है क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं यूनिकास्ट एड्रेस। क्या बोलते हैं? यूनिकास्ट। अब ध्यान दो, इसको पता है हम क्या बोलते हैं, इस वाले को, इस वाले को, इसको हम बोलते हैं मल्टीकास्ट। क्या बोलते हैं? मल्टीकास्ट। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, इसको लास्ट वाले को क्या बोलते हैं? ब्रॉडकास्ट आईपी। काफी लोग दोस्तों इसको ब्रॉडकास्ट एड्रेस बोलते हैं, काफी लोग इसको एनी कास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब सुनो ध्यान से, जो मैंने सुना हुआ है, ये जो आईपी है हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर के लिए पहले से रिजर्व्ड है, पहले से इसे मान के चलो आप। साइंटिफिक एरियाज में या साइंटिफिक रीजन्स में हम सर्वे करने के लिए या फिर अपने आईपी जो हमें चाहिए होते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, वो वहां पे ई क्लास आईना ने पहले से ब्लॉक कर रखा है कि ये आप कभी भी आईटी वाले बंदे इसको यूज नहीं करेंगे, ये केवल रिसर्च वाले बंदे इसको यूज करेंगे, राइट। मल्टीकास्ट किसको बोलते हैं पता है? 1 to many। जैसे सुना है आपने रेडियो, एफएम, टीवी चैनल्स, ये सब जो होते हैं क्या यूज करते हैं लोग भाइयों? मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट। और जो हम लोग यूज करते हैं एज अ सिस्टम एडमिन,
आई थिंक सुना है आप लोग सबने। लैन प्लस वैन क्या यूज करते हैं हम लोग? लैन प्लस वैन। लैन और वैन में जब भी हम आईपी यूज करेंगे तो भाई साहब हम लोग ए बी सी क्लास हम लोग यूज करने वाले हैं। अब आप ऐसे समझो, पूरे कोर्स में अगर मैं आपको बोलूं कि भले ही आईपी हमारी 5 क्लास में डिवाइड होती है, बट हम एज अ एडमिन कौन कौन सी आईपी पढ़ेंगे हम लोग? हम ए बी सी पढ़ेंगे, डी और ई को हम ड्रॉप कर देंगे यहाँ से। तो इसको मैं अभी क्या कर रहा हूं आपके सामने, यहां से इसको ड्रॉप आउट कर रहा हूं, ठीक है, खत्म। अब हमारा क्या बचा दोस्तों, यहाँ पे केस हमारे सामने क्या बचा? अब हम बात करने जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में? कृष्णा सर, 3 क्लास ABC। कृष्णा सर एक डाउट है। जी सर दिस बताइए। एंड निधि सर, जैसे हम जब भी ये मिडिलवेयर कंपोनेंट में वेबलॉजिक या जेवास पे हम कॉन्फ़िगर करते हैं जो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, वहां पे हम डिफाइन करते हैं मल्टीकास्ट या यूनिकास्ट। हाँ तो जैसे कि तो पहले मल्टीकास्ट करते थे, बट अब नाउअडेज वी आर डिफाइनिंग यूनिकास्ट। इट इज सेम और इट इज वो सेम चीज है, डिफरेंट? वो सेम चीज है। वो एक्चुअली वो जेवोस का कॉन्सेप्ट है कि हम सर्वर जब डिप्लॉय करते हैं तो उसमें हमें बताना पड़ता है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस एप्लीकेशन, है ना? तो आप अभी जेवोस पे काम करते हो क्या? हाँ सर, जेवास वेबलॉजिक मिडिलवेयर हाँ कंपोनेंट पे वेब लॉजिक पे काम कर रहे हो, अच्छा आप, ठीक है ठीक है। हाँ तो दोनों उसका सर, दोनों। उसका मॉडल होता है, वो सेम चीज है दोनों ना। अब देखो मैं मुद्दे पे आता हूँ अभी कि जो हमारा लैन और वैन ये जो कॉन्सेप्ट है ना यूनिकास्ट का, अब इसमें एक लफड़ा हो गया, पता क्या? अब बच्चे बोलते सर एक बात बताओ, मैंने ये भी सुना है कि आईपी के भी 2 टाइप होते हैं, टाइप्स ऑफ आईपी भी होती है मार्केट में। क्या? एक आईपी वो होती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं पब्लिक आईपी, या कई लोग इसको बोलते हैं पेड आईपी, या कई लोग इसको बोलते हैं वैन एड्रेस। क्या बोलते हैं? मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? हाँ, जिस आईपी को परचेज करके आपने किसी सर्वर पे, डेडिकेट सर्वर पे असाइन कर दिया और वो सर्वर वर्ल्ड वाइड से कहीं से भी रीचेबल अगर होता है तो वो हमारा क्या कहलाता है? पब्लिक आईपी। या इसको परचेज करना पड़ता है, इसलिए मैंने पेड आईपी लिखा है यहाँ पे, या वैन एड्रेस हमारा, ठीक है, जिनको हम विद इन द लैन, विद इन लोकल एरिया, विद इन लोकल एरिया अगर डिजाइन करते हैं हम लोग अपने नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करने के लिए, तो हम इसको क्या बोलते हैं? हाँ भाइयों, प्राइवेट आईपी सर। तो प्राइवेट आईपी या ये वो फ्रीवेयर आईपी होती हैं जिनको हम लोग अपने लोकल नेटवर्क को डिजाइन करने के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं। अच्छा एक बात मुझे खुद बताना, आप एक दिमाग से, एक लैब में आप एक ट्रेनर हो मान लो, और आपको 20 कंप्यूटर लगाने हैं लैब के अंदर, और 20 कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से बात करने चाहिए, बस इतना काम करना है आपको। क्या इसमें पब्लिक आईपी परचेज करेंगे आप? नहीं सर, नो। नहीं ना। नहीं, और प्राइवेट आईपी डलेगा सर। अगर मैं आपको बोलूं कि आप एक अमेजन क्लाउड पे जाओ और एक सर्वर बनाओ और डेडिकेट एक आईपी ले लो वहां पे, और वो सर्वर आपका वर्ल्ड वाइड कहीं से भी रीचेबल होना चाहिए, तो पब्लिक की जरूरत पड़ेगी सर। तो पब्लिक लोगे ना आप। लेकिन अब ये एक बात बताओ, आप घर पे जो अभी लो 2 लैपटॉप आप बनाओगे, 2 मशीन बनाओगे, 2 वर्चुअल मशीन, उनको जब पिंग कराओगे आपस में, तो क्या आपको कोई पब्लिक आईपी चाहिए क्या? नहीं सर, प्राइवेट आईपी। नहीं। प्राइवेट आईपी। मींस हम अपने नेटवर्क को विद इन द लोकल एरिया बना सकते हैं आराम से। तो घर पे हमें पढ़ने के लिए, आप समझो ध्यान से, ना तो कोई हमें लैन केबल परचेज करनी, ना हमको स्विच परचेज करनी, ना ही हमको कोई आईपी परचेज करनी है। पता है ये चैप्टर जब मैं स्टार्ट करता हूँ ना, बच्चों को यही डाउट होता है, पता है क्या, कि यार ऑफिस में तो ये प्रैक्टिकल हो जाते हैं, पता नहीं ये घर पे सर कैसे पढ़ाएंगे इसको, घर पे तो ये हो ही नहीं पाएगा प्रैक्टिकल। गलत फहमी है हमारी, क्योंकि हमको ये नहीं पता होता कि हमें चाहिए क्या। एक बात बताना मुझे आप, ठीक है, ये आपके घर पे देखो लैपटॉप, ये है आपका फिजिकल वाला, ये है, और जब मैं आपको बोल रहा हूँ ये आपकी 2 वीएम है इस तरीके से, और दोनों वीएम ऑलरेडी कहीं ना कहीं वर्चुअली, ऐसे समझो, ये देखो ऐसे, ये दोनों वीएम आपकी स्विच में यहाँ पे ऐसे कनेक्ट हो जाएंगी अपने आप से। तो आपको समझो ना एक बार, यहाँ पे कोई स्विच नहीं परचेज करनी है आपको, कोई लैन केबल नहीं लगानी है आपको, सिर्फ 2 लैन कार्ड लगे हुए हैं, ये आपस में ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाते हैं। आपको सिर्फ क्या समझना है कि भाई एक लोकल आईपी इसमें डाल दो
और एक लोकल आईपी आप यहाँ डाल दो। समझ में आ गया? और आपस में दोनों मशीनों को एक साथ क्या कर लो, एक दूसरे के साथ आप ऐसे ये करना है वर्टिकल आपको। अब बताओ इसमें कहाँ पे आपको लैन केबल चाहिए होती है, कहाँ पे पब्लिक आईपी परचेज करनी पड़ेगी आपको, कहाँ डीएचसीपी बनाना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? Yes, sir. ये पूरा डायग्राम घर पे बिना किसी पैसा वेस्ट करे आप किसी भी तरीके से आराम से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आप ना कोई आपको आईपी परचेज करनी, ना लैन केबल, ना राउटर, ना स्विच, कुछ नहीं चाहिए आपको। सिंपल नेटवर्क डिजाइन करके आप पूरा सर्वर क्लाइंट की प्रैक्टिस कर सकते हो पूरे कोर्स में। पता कैसे? अब आगे जाके पता हम क्या करते हैं, हम इसको मान लेते हैं सर्वर नोड अपना, और इसको हम मान लेते हैं अपना कौन सा, क्लाइंट नोड बस। तो अब सुनो, मैंने एक बात आपको और बोली थी, लिनक्स जब इंस्टॉल होती है, ओएस डालते हैं, तो भाई ना तो वो सर्वर होता ना क्लाइंट होता। मैंने ये बोला था आपको। इसका मतलब Yes. इस पे सर्वर वाली कमांड चला दी आपने, मान लो इस डब्बे के ऊपर, इस डब्बे के ऊपर, तो यार ये सर्वर बन जाएगा। और इस डब्बे से आपने क्या किया, इस डब्बे से आपने इसको हिट मारा, ध्यान देना, आपने इसको हिट मारा और इसने आपको बड़े प्यार से रिस्पॉन्स कर दिया। तो समझो ना एक बार, तो ये हमारा हो गया क्लाइंट डब्बा, ये हमारा हो गया क्लाइंट नोड, और ये हमारा हो गया सर्वर नोड। ये पूरा डायग्राम का फोटो लेके रख लो। पूरे कोर्स में ये वाला डायग्राम आपका चलेगा, जहां हमारा कोर्स खत्म होता है एंड तक। पूरे कोर्स में ये लैब डायग्राम बनता है आपका कि इस तरीके से हम काम करते हैं पूरे कोर्स के अंदर। बच्चे मुझे बोलते हैं, पता है कि आप सर लैपटॉप में पूरा कोर्स खत्म कर देते हो, कैसे करते हो लैब में कोर्स आप खत्म? तो अब समझ में आ गया होगा आपको कि हम लैब कैसे खत्म करते हैं। पता है, जैसे मैं यहाँ गया, समझो बात को, यहाँ पे मान लो मेरे पास ये मशीन भी नहीं है, मैंने इसको देखो डिलीट मार दिया। अब मैं जानबूझ के डिलीट कर रहा हूँ, देखो उसको, ये एक मैंने मशीन को डिलीट मार दिया। ऐसे मान लो मेरे पास दूसरी मशीन है, लो ये भी मैंने डिलीट मार दी। समझना बात को एक बार, ये भी मैंने डिलीट मार दी। ये लो, यहां जाके मैंने इसको डिलीट मार दिया। ठीक है, एक मशीन क्रिएट कर लो यहाँ से आप, समझ रहे हैं बात को? ऐसी दूसरी मशीन फिर क्रिएट कर लो आप। तो दोनों के बीच में हम इस तरीके से नेटवर्किंग सर्वर क्लाइंट का कोर्स पूरा खत्म कर सकते हैं बड़े प्यार से बैठ के। कोई अलग से कुछ भी नहीं करना पड़ेगा हमको। अब यहाँ तक समझ में आ गया आपको? तो ये जो मशीन क्रिएट करेंगे इसके बाद इनको सर्वर क्लाइंट नहीं, स्टार्टिंग का मतलब वो सिंपल ऐसे मान लो मशीन कहलाएगी हमारी, कोई सर्वर नहीं होता, कोई क्लाइंट नहीं होता। ऐसे समझो, जब ध्यान से देखो, जैसे ये नोड 1 और नोड 2 मेरे पास दो डब्बे हैं। तो अब ऐसे समझना, नोड 1 में मैंने कमांड चला दी सर्वर वाली, नोड 2 में चला दी मैंने क्लाइंट वाली कमांड, बात खत्म बस। कोई सर्वर नहीं होता, कोई क्रिएट क्लाइंट होने नहीं दोनों होता। नहीं, क्रिएशन तो दोनों का प्रोसेस सेम ही रहेगा ना, बिल्कुल स्टार्टिंग में सेम जब होता नोड है। अभी मैं बनेगा। आपके सामने करूंगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करूंगा आपके सामने। आपको मैं ये दिखाऊंगा, देखो आपके सामने मशीन बना रहा हूँ, आपके सामने दूसरी मशीन बना रहा हूँ, दोनों को देखो कनेक्टिविटी कैसे करते हैं, वही सिखाना है मुझे आपको। ये डाउट क्लियर करना है, पता है? वरना पता है काफी लोग लिनक्स की प्रैक्टिस घर पे करते नहीं, ये सोच के पता है कि यार घर पे तो ये हो ही नहीं पाएगा, केवल ऑफिस के इंफ्रा में हो सकता है, घर पे नहीं हो सकता। ऐसा ऐसा कौन कहता है? पूरा कोर्स आपके घर के लैपटॉप में खत्म हो जाता है जो आप ऑफिस इंफ्रा में करते हो, ध्यान रखना। बशर्ते हमको पता होना चाहिए कि लैन क्या होता है और वैन क्या होता है, बस। समझ आ गया? अब समझो बात को। यहाँ पे टॉपिक मेरा यहाँ पहुंच चुका है अभी कि क्लास के बारे में आपको पता लग गया, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास क्या होते हैं। तो अब मेरा टॉपिक अगेन छिड़ गया, पता क्या? कि यार इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास रेंज आईपी के दो टाइप के होते हैं। मैंने क्या बोला आपको? एक पक्का पब्लिक रेंज होती है और एक हमारी प्राइवेट रेंज होती है। सेटिस्फाई इस बात से आप लोग? और ये रूल मैंने नहीं बनाया, ये आईना ने ही एक रूल बनाया, पता क्या? कि जब एक इंफ्रा में काम करेंगे आप कंपनी के अंदर, तो आपको क्या करना है, आपको आईपी